Hello guys, welcome back. Now we are covering your exercise 6.1, first 6 questions, and the theory related to it and examples related to it are somehow covered in your last lecture, which are the examples 1 to 6. Okay, so now let's start with the topic. So question number 1 is very easy, तो इसको तो we will solve very quickly भाई. वो आपसे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए सर्कल का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. तो आपको बेसिकली यहाँ पे डी ए अपॉन डी आर चाहिए, क्योंकि आपको रेडियस की रेस्पेक्ट में ही एरिया को यहाँ पे चेंज करके दिखाना है. तो एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर. तो जब आप पाई आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर, है ना. अब आपके पास रेडियस 3 भी दिया है, रेडियस 4 भी दिया है. तो फर्स्ट पार्ट में जब मैं रेडियस को यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लूंगा तो मेरा यही एरिया हो जाएगा 6 पाई, है ना. क्योंकि अगर मैं यहाँ 3 डालूंगा 2 इंटू दिस इज 6 पाई, तो एरिया हो जाएगा आपका बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस भी सेंटीमीटर की फॉर्म में ही है. और वहीं अगर मैं आपका सेकंड पार्ट देखूं, व्हेन योर रेडियस इज 4, सिंपल सी बात है, जब मैं रेडियस में 4 डालूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 8 पाई, है ना. एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर, रेडियस का यूनिट होता है सेंटीमीटर. तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे. सो विद दिस वे योर पार्ट 1 इज डन. ठीक है, सो पार्ट 1 आपका डन हो गया, कोई ट्रबल नहीं आया होगा. अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ. अब वो क्या बोल रहा है, आपका जो वॉल्यूम है किसी क्यूब का वो इंक्रीज कर रहा है ना. सो जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है किस स्पीड से, किस रेट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सेकेंड बोले तो टाइम. तो यानी आपका जो वॉल्यूम है यानी dv अपॉन dt, क्योंकि वो टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो इस वजह से वी कैन से कि आपका dv अपॉन dt इस बार 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है. आपको बताना है आपका जो सरफेस एरिया होता है, यानी जो एरिया है जिसको मैं 6 साइड स्क्वायर यानी x स्क्वायर, क्योंकि एज को हम अगर x ले लें तो 6x स्क्वायर होता है. यहाँ पे जो आपका एज है जिसको मैंने x लेट किया है उसका वैल्यू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है. तो द क्वेश्चन इज वेरी इजी, क्योंकि वॉल्यूम आपका टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ था चेंज, तो आपका एरिया भी जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज करूंगा तो पहले x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, 6 इंटू 2 इज 12, तो ये x हो गया. और जब मैंने x का डिफ्रेंशिएशन करवाया तो ये यहाँ पे dx अपॉन dt हो गया. ठीक है, अच्छा ये आपका 12 है, x का वैल्यू भी आपके पास 12 है. जो एक लौता चीज यहाँ पे मिसिंग है वो है dx अपॉन dt. तो अब वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपका ऊपर वाली इक्वेशन से. तो आपको पता है किसी भी जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम इज नथिंग बट साइड का क्यूब. तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपको देगा बेटा 3x स्क्वायर. और dx का भी जब आप मल्टीप्लाई, है ना, डिफ्रेंशिएशन करवाओगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो बन जाएगा dx अपॉन dt. यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है डेट इज 8, ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवीजन में आ जाएगा. तो 8 अपॉन 3x स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो ही यहाँ dx और dt को रिप्रेजेंट करेगा. तो इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं करना है, dx अपॉन dt की जगह मुझे क्या लिखना है, तो अभी ये मैं आपके लिए लिखता हूँ. चलो, सो फाइनली जो अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पे आने जा रहा है वो है आपका 12. मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करता हूँ. चलो, तो 12 इंटू एक्स था, dx और dt की जगह क्या लिखना है, 8 अपॉन 3x स्क्वायर. एक x से एक x कटा, 3 से ये 4 कटा, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 4 इंटू 8 इज 32. 32 अपॉन x की वैल्यू थी बेटा यहाँ पे आपकी 12. तो जब आप यहाँ पे 32/12 करोगे तो और इसको 2 से डिवाइड करना, चाहे जिससे भी डिवाइड करना, इट इज ऑल अप टू यू.
अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, ये 8 होगा, ये 3 होगा। सो फाइनली आई कैन से माय आंसर इज, लेट मी राइट द आंसर फॉर यू। सो आई कैन से दिस कि 8/3 इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्वेश्चन में आपसे dA/dt का जो वैल्यू मांगा है, इट इज 8/3। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर, टाइम का होता है सेकेंड। तो इन दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी के, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको कोई बहुत टफ नहीं लगने जा रहा है, ऐसा एग्जाम्पल आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो। मैंने आपको क्या बोला था, रेडियस आपका इस सर्कल का। तो इस क्वेश्चन में तो बहुत इजी है, जो आपका रेडियस है उसने बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वो चेंज हो रहा है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है ना। तो ये उसने यूनिट सीधे दे दिया कि जो रेडियस आपका चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, उसने डायरेक्ट चेंज कर दिया है। अब यही अगर आपका चेंज हो गया और इस क्वेश्चन में रेडियस आपको यहाँ 10 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है, आपसे वो बोल रहा है वो किस रेट से एरिया सर्कल का चेंज होगा। सो एरिया सर्कल का होता है πr²। तो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 2πr, और r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज dr/dt। तो ये हो गया आपका 2 × पाई इंटू रेडियस। रेडियस आपको गिवन था 10, तो मैंने यहाँ 10 लिखा, और dr/dt था आपका 3। इन सब का अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो 60 पाई आ जाएगा। एरिया का यूनिट इज सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट इज सेकेंड। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिकॉज एग्जाम्पल में हम समझ चुके थे कि हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है। सो अब जो आपका एज है किसी भी क्यूब का, तो जो आपका एज होता है, लेट द एज बी, है ना। अगर मैं किसी भी एज को यहाँ पे x ले लूँ, है ना, x सेंटीमीटर ले लूँ, तो जो आपका एज है बेटा वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब ये जो आपका एज है उसने इसी का रेट ऑफ चेंज बता रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको प्लस इसलिए लिया है क्योंकि इंक्रीजिंग वर्ड यूज हुआ है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं आपका वॉल्यूम कितना तेजी से इंक्रीज होगा व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम किसी भी क्यूब का होता है साइड का क्यूब, और जब आप डिफरेंशिएशन करवाओगे इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट में ही चल रहा है, तो ये बना 3x² इंटू dx/dt। हमें कैसे पता टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप यूनिट अगर देखो तो डेट इज दी सेकेंड, और सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, है ना। तो बस यार dx/dt आपको गिवन था, आपके x की जगह आपने 10 लिखा, तो ये 10² हुआ, ये आपका 3 था, 3 × 3 इज 9, 9 × 100, तो इसका आंसर आया 900। वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक, तो वो सेंटीमीटर क्यूब बना, टाइम का होता है सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। आपको मैंने पहले भी बताया है, कभी भी अगर कोई स्टोन ड्रॉप होता है किसी लेक में, तो जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आते हैं रेडियस पे, चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। जब भी किसी लेक में कोई स्टोन डलता है तो आपको पता है ये जो वेव्स बनती हैं इधर उधर, तो आपका रेडियस ही हमेशा चेंज होता है। डेट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा वो रेडियस ही चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही आपने एक यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, जैसे ही आपने यहाँ पे स्टोन को पुट किया, आपका जो वेव्स मूव करने लग गई, तो जो वेव्स मूव करती हैं सर्कुलर उसमें, डेट इज dr/dt। तो ये आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड बता रखा है, और जब आपका यहाँ पे रेडियस बाय चांस वेव का 8 सेंटीमीटर होगा, तो वो पूछ रहा है कितने फास्ट एरिया बढ़ेगा। तो बेसिकली आपका ये जो एरिया होता है, आपका जो πr² होता है,
आपसे यहाँ पे किसको पूछा है कि जो आपका ये जो एरिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कैसे बढ़ेगा। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो ये बढ़ेगा 2πr और रेडियस हो जाएगा dr/dt। नाउ आई डोंट डू एनीथिंग स्पेशल हेयर, I just put my values. So this is 2 into pi, my radius is 8 and rate of change of this radius is 5. So जब मैं इसका कैलकुलेट करूंगा 16 into 5 is 80. So final answer is 80. एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम होता है सेकेंड, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज माय आंसर। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब चलते हैं इसी के सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में अब यहाँ क्या हो रहा है, आपका जो रेडियस है सर्कल का वो देखो किस स्पीड से चेंज हो रहा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो आपका रेडियस है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद द स्पीड ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आपको किसका रेट ऑफ चेंज चाहिए, आपको रेट ऑफ चेंज चाहिए सरकमफेरेंस का। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, यहाँ पे सरकमफेरेंस होता है डियर आपका 2πr, है ना। तो 2πr इज द सरकमफेरेंस। तो जब आप इस सरकमफेरेंस यानी का डिफरेंशिएशन करवाओगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो 2π कांस्टेंट होता है वो ऐसे ही रहेगा, और जब रेडियस का आप डिफरेंशिएशन करवाओगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो dr/dt हो जाएगा। और फाइनली इस चीज का जो आंसर होगा डेट इज 2π इंटू 0.7, क्योंकि 0.7 ये आपको गिवन था, और दिस इज नथिंग बट 1.4π। सरकमफेरेंस का जो यूनिट होता है वो आपका सेंटीमीटर होता है, टाइम का यूनिट आपका सेकंड होता है, तो 1.4π सेंटीमीटर पर सेकंड इज द आंसर। सो विद दिस क्वेश्चन आई होप first 6 questions are clear to you. Now we will move towards your next video for more questions. Thank you.